बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। अजीज तलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस लॉकडाउन में भी हमने अपनी पढ़ाई के सिलसिले को मुसलसल जारी रखा है ताकि हमारे तलबा तालबात की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। आइए, मैं खान मोहम्मद इसराइल, मुजफ्फर मौलिम पटेल हाई स्कूल, आपके सामने पेश करता हूं ज्योग्राफिया दहुम जमात सबक नंबर 3, तबई साख्त और आबी निजाम। पिछले असबाक में हमने भारत और ब्राजील के ताल्लुक से महल वकू और वसत को समझने की कोशिश की थी। इस सबक में हम ब्राजील और भारत की तबई खुसूसियात और आबी निजाम को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि तबई साख्त किसे कहते हैं। किसी इलाके की या किसी मुल्क की जो जाती या कुदरती खुसूसियात होती है, इन जाती या कुदरती खुसूसियात को मालूम करना तबई साख्त कहलाता है। अब ये जाती और कुदरती तबई साख्त क्या है? तो जाती और कुदरती से मुराद यह है कि जिस मुल्क का हम मुताला कर रहे हैं, जिस मुल्क की तबई साख्त को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुल्क में कौन कौन से पहाड़ हैं, मैदानी इलाके, सतह मुर्तफाई इलाके, दरिया साहिली इलाके, ये तमाम जो है इसके तबई खुसूसियात में शुमार किए जाते हैं। और फिर आता है आबी निजाम। तो उस इलाके में कौन कौन सी नहरें हैं, दरिया है, नदियां हैं, झीलें हैं, उन तमाम की मालूमात हासिल करना हमारा आबी निजाम जो है कहलाता है। अब हम तबई साख्त में सबसे पहले हमारा सबसे प्यारा मुल्क भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इस मुल्क के बारे में जानने की या इसकी तबई साख्त को मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे मुल्क की तबई साख्त यानी हमारे मुल्क को कौन कौन से कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जब हम अपने मुल्क को जानेंगे, चूंकि तकाबुली जायजा है, तो ब्राजील के बारे में भी हमें मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम अपने मुल्क के बारे में मालूम करते हैं कि हमारे मुल्क को 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब वो 5 कुदरती हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा है हिमालय। जैसा कि आप हिमालय पहाड़ को देख रहे हो। दूसरा है हमारा शुमाली भारत का मैदानी इलाका।
यह शुमाली भारत का मैदानी इलाका भी आपको यहां नक्शे में दिखाया जा रहा है। तीसरा है हमारा जजीरा नुमा भारत। जजीरा नुमा भारत भी आप यहां पर देख रहे हो। यह हमारा जजीरा नुमा भारत। गरज जजीरा नुमा भारत के बाद चौथा हिस्सा आता है हमारा भारत का साहिली इलाका। साहिली इलाके को भी आप देख रहे हो। अब पांचवा इलाका आता है हमारा भारत के जजायर। भारत के जजायर सबसे पहले हमने देखा भारत के 5 कुदरती हिस्से। उसी तरह से ब्राजील को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे का मुवाजना करेंगे तो आपको सबक और अच्छी से समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो देखिए, जिस तरह से भारत को हिमालय, शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जजीरा नुमा भारत, साहिली इलाका और जजायर, इन 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसी तरह से ब्राजील को भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ब्राजील को भी 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ब्राजील को जो तकसीम किया गया है, वो पहला हिस्सा कौन सा है? तो पहला हिस्सा है इसका बुलंद जमीनी इलाका। बुलंद जमीनी या बुलंद इलाका, जमीनी की बजाय जो है हम इसको बुलंद इलाका। जैसा कि आप यहां पर नक्शे में और फोटो में दिखाई दे रहा है कि ब्राजील का बुलंद इलाका किस तरह का है। दूसरा है दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान। दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान, यह भी आपको यहां पर फोटो में दिखाई दे रही है। तीसरा हिस्सा है ब्राजील का साहिली इलाका। ब्राजील का साहिली इलाका, भारत में भी हमने देखा साहिली इलाका, ब्राजील में भी। चौथा जो है वो है ब्राजील का मैदानी इलाका। ब्राजील का मैदानी इलाका, भारत में भी मैदानी इलाका आपने देखा, और यहां आप ब्राजील का मैदानी इलाका भी देख रहे हो। उसके बाद भारत में हमने 5वां हिस्सा देखा, भारत के जजायर। वैसे यहां पर भी ब्राजील का 5वां हिस्सा जो है जजायर का मजमुआ। अजीज तलबा व तालिबात, भारत और ब्राजील की कुदरती तकसीम या हमने तबई साख्त को सिर्फ किस तरह से कौन कौन से हिस्सों में तकसीम किया गया है उसे देखने की कोशिश की। अब हम भारत के जो 5 कुदरती हिस्से हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारत में हमने देखा नंबर 1 हिमालय। हिमालय जी, वही हिमालय
जो आप यहां देख रहे हो और जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। जी, उसी हिमालय के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। यह है हमारा हिमालय, बहुत खूबसूरत, देखने के काबिल एक खूबसूरत रियासत जो हम मरकजी इलाके में तकसीम हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। कश्मीर जरूर जाइए जिंदगी में कभी, जन्नत निशा है हिंदुस्तान का, बहुत खूबसूरत इलाका हिमालय के दामन में है। बड़ा मजा आएगा घूमने का, लेकिन पहले हम पढ़ने का मजा लेते हैं। जी, ये हिमालय पहाड़ एक लहरिएदार पहाड़ है। कैसा पहाड़ है? लहरिएदार पहाड़ है। जी, कैसा पहाड़ है? जी, लहरिएदार पहाड़ है। और जो तकरीबन ताजिकिस्तान की पामेर की सतह मुर्तफा से मशरिक तक के फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? यस, मशरिक तक के फैला हुआ है। बर्रे आजम एशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम है, उस बर्रे आजम का ये इंतहाई अहम पहाड़ी निजाम है। इसका पहाड़ी हिस्सा है जो भारत में, नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है कि जो भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर, शुमाल में जम्मू कश्मीर से लेकर मशरिक में आसाम तक के फैला हुआ है। और यह इलाका जो है सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला नहीं है, बल्कि हिमालय में कई मुतवाजी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, या ये कई पहाड़ी सिलसिले इसमें शामिल है। अगर हम देखें, जैसे कि आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हो, तो हमें पता चलता है कि हिमालय का पहला हिस्सा असगर हिमालय, दूसरा हिस्सा हमाद्री यानी अकबर हिमालय, और तीसरा हिस्सा बैरूनी हिमालय। ये तीन सिलसिले हैं। ये तीनों सिलसिले असगर, अकबर, बैरूनी, ये तीनों सिलसिले जो है ये जदीद से कदीम सिलसिले हैं। कैसे सिलसिले हैं? जदीद से कदीम सिलसिले हैं। भारतीय हिमालय को, भारत का जो हिमालय है, उसे तीन जगहों पर या तीन हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। चूंकि हमारी शुरुआती शक्ल में देखिए कि शुरुआती हमारी कश्मीर से हो रही है, तो ये जो इलाका शुरू होता है, ये पहला इलाका कश्मीर हिमालय कहलाता है। जी, जन्नत निशा, खूबसूरत, बेहतरीन इलाका, बड़ा मजा आता है। आप भी जरूर देखिए। खैर, बर्फबारी का मजा तो अलग ही है भाई। खैर, अभी यहां बारिश का मजा लीजिए आप, और मैं आगे बढ़ता हूं कि पहला इलाका कश्मीर हिमालय, उसके बाद का जो इलाका है वो कमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है, और आखिर में मशरिक की तरफ का जो इलाका है उसे आसाम हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? जी, आसाम हिमालय कहते हैं। ये थी भारत के कुदरती हिस्सों की पहला मालूमात
पहली मालूमात हिमालय की। आइए अब हम दूसरा शुमाली भारत के मैदानी इलाकों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। शुमाली भारत के मैदानी इलाके, जी नक्शे में आप देख रहे हो, जहां हिमालय का सिलसिला खत्म होता है या शुमाली पहाड़ी इलाकों का सिलसिला खत्म होता है, वहीं से मैदानी इलाकों की शुरुआत होती है। और जहां मैदानी इलाकों का सिलसिला खत्म होगा, इसके बाद उसको देखेंगे हम कि वहां से कौन सा सिलसिला शुरू होता है। तो यह मैदानी सिलसिला जो है शुमाल में हिमालय पहाड़ के जुनूब दामन में वाक़ है तो शुमाली भारत का मैदानी इलाका, लेकिन जहां हिमालय पहाड़ खत्म होता है वो उसका जुनूबी हिस्सा हो गया। तो उसके जुनूब दामन के अंदर जो है यह वाक़ है। गरज हम कह सकते हैं कि ये जुनूब दामन में वाक़ इलाका मगरिब में, शक्ल में देखिए आप, मगरिब में राजस्थान, पंजाब, इन इलाकों से होता हुआ मशरिक में आसाम तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? यस, शक्ल में दिख रहा है आपको कि कहां तक के पहुंचता है और कहां से शुरू हो रहा है। राजस्थान से शुरू हो रहा है, पंजाब में जा रहा है, पंजाब से लेकर जो है डायरेक्ट आपके जो है आसाम तक के पहुंच रहा है। गरज शुमाली भारत के मैदानी इलाके को एक और नाम से भी जाना जाता है। जी राइट, वेरी गुड, गंगा का मैदानी इलाका, वेरी गुड। सबसे गंदी थी गंगा, हुकूमत ने साफ करने के लिए हजारों करोड़ का बजट बनाया, लेकिन लॉकडाउन ने उसको वैसे ही साफ कर दिया। खैर हुकूमत का काम कुछ लॉकडाउन ने माहौल को बेहतर करने में भी काफी मदद की है। खैर हम फिर वापस आते हैं अपनी तरफ कि इस इलाके को गंगा का मैदानी इलाका भी कहा जाता है। चूंकि मैदानी इलाका है इसलिए इस इलाके की ढलान जो है वो काफी सुस्त है। क्रिकेट खेलते हो ना भाई, अगर प्लेन मैदान हो तो बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लगता है, और थोड़ी सी मैदान के अंदर हल्की सी भी ढलान हो तो जैसे ही हमने मारा बॉल चला बाउंड्री की तरफ तेजी के साथ, तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है बॉल की, यहां पर रफ्तार उसकी कम होती है। वैसे ही जो इस मैदान के अंदर दरिया बहते हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये दरिया अपने दहाने पर डेल्टाई इलाका बनाते हैं। देखिए आप, डेल्टा इलाका दिख रहा है आपको जी। तो ये जो डेल्टा इलाका बनाते हैं, ये डेल्टा इलाका वजूद में कैसे आता है? आपने क्रिकेट में देखा है कि आप स्लिप में खड़े हो, बैट्समैन ने बॉल मारा, आप फौरन कैच नहीं लेते, आप जरा डरते हो, दूर हटते हो। लेकिन वही खिलाड़ी अगर लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा है, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है, यहां से मारता है, वो आराम से जो है कैच ले लेता है, क्योंकि वहां तक के बॉल की रफ्तार कम हो जाती है। वैसे ही ये दरिया जो बहते हैं, ये अपने साथ लाए हुए मादों को लाते 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 इस मैदानी इलाके में इनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है और यहां पर इनका इज्तिमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर दलदली इलाका, डेल्टाई इलाका वजूद में आता है। कैसे इलाका वजूद में आता है? डेल्टाई इलाका वजूद में आता है। खैर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने पिछली जमात में भी आपसे जिक्र किया था इसका, कि भारत का जो डेल्टाई इलाका है, जो
मशरिक में आता है, उस डेल्टाई इलाके को किस नाम से जाना जाता है? हिंदू, चलो दे देता हूं। इस इलाके में शेर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? नहीं, चलो और एक देता हूं, एक हिंट। यहां पटसन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है? अभी भी नहीं। चलिए और एक हिंट देता हूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका माना जाता है। यस, बिल्कुल सही, सुंदरबन। कौन सा इलाका? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए, थोड़े बहुत हिंट देने के बाद जब बच्चे जवाब देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जी। गरज ये सुंदरबन के नाम से मशहूर है। शुमारी भारत के मगरिब में आ जाइए आप। मशरिक में तो हमने सुंदरबन को देख लिया, मगरिब में आ जाइए। अब मशरिक में आ जाइए। मगरिब में आ जाइए। मशरिक में क्या है भाई? ऊंटों की सवारी। हाँ, कहां होती है? राइट, रेगिस्तान में। तो राजस्थान का जो इलाका है, इस इलाके में बहुत बड़ा मैदानी इलाका है। लेकिन यह मैदानी इलाके में कोई जाता नहीं है जल्दी, बहुत धूप होती है। क्या कहते हैं उसको? हाँ, रेगिस्तान। नाम क्या है? नाम क्या है उसका? सहराए आजम। अरे भाई, भारत के अंदर क्या नाम है बोलो? इसे थर का रेगिस्तान या थार का रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थर का रेगिस्तान या थार का रेगिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। और मगरिब में ये जो राजस्थान है, इसका बड़ा हिस्सा सहराई इलाके में आता है। इसके शुमाली इलाके को, इस राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे आप, तो जैसे हमने वहां पर देखे गंगा का मैदानी इलाका, वैसे ही इसके शुमाली इलाके को पंजाब का मैदानी इलाका कहते हैं जी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पंजाब का इलाका कहते हैं, पंजाब का मैदानी इलाका। इस मैदानी इलाके की मिट्टी बड़ी जरखेज है। हाँ भाई, रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन मिट्टी बड़ी जरखेज है। और क्यों जरखेज है बतलाता हूं, पहले थोड़ा सा जुमले को कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है? ओके। तो यहां की मिट्टी बड़ी जरखेज है, और जरखेज होने की वजह से यहां ज़राअत पंजाब के लोगों का एक खास पेशा है। और पंजाब को गेहूं का गोदाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का गोदाम जी, राइट। वैसे इस राजस्थान और पंजाब के इलाके में एक नहरी मंसूबा भी पाया जाता है, जिसे सन 1984 से पहले, 1984 से पहले राजस्थानी नहरी मंसूबा कहते थे। क्या कहते थे? राजस्थानी नहरी मंसूबा कहते थे। लेकिन 2 नवंबर सन 1984 में इस नहरी मंसूबे में काफी इस्लाहात के काम हुए, काफी रद्दबदल हुआ, काफी तब्दीलियां हुई, काफी इसका बनाने का काम और काफी इसके ऊपर मेहनत की गई। और फिर इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहरी मंसूबा। क्या नाम रखा गया? इंदिरा गांधी नहरी मंसूबा। 2 नवंबर सन 1984, 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी नहरी मंसूबा इसका नाम रखा गया। और इस नहरी मंसूबे की वजह से पंजाब में आबपाशी की जाती है। जरखेजी की वजह समझ में आ रही है बेटा? आपने जो सवाल किया था, जी हां। अब आबपाशी की जाती है, आबपाशी के जरिए काश्तकारी की जाती है, और
आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले हमारे मुल्क में सबसे इनकलाब कहां पर आया? यस, पंजाब में आया। कहां पर आया? पंजाब में आया। गरज इस इलाके में ज़राअत में काफी नुमाया कामयाबी हासिल की। यह था हमारा दूसरा हिस्सा, शुमाली भारत के मैदान। अब तीसरे हिस्से को हम देखते हैं कि भारत का भारतीय जजीरा नुमा। क्या देखेंगे हम? भारतीय जजीरा नुमा। देखिए बोर्ड के ऊपर आपको जो है मतलब दिखाई दे रहा है नक्शे के अंदर कि भारतीय जजीरा नुमा कौन सा इलाका है, कैसा इलाका है। नक्शे को देखकर आपको समझ में आएगा। भारतीय जजीरा नुमा। अब यहां पर जजीरा नुमा की मिसाल या उसकी तारीफ बतलाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। जजीरा नुमा किसे कहते हैं? बहुत सिंपल तारीफ है। ऐसा खुशकी का इलाका, ऐसा, जी यहां देखिए नक्शे में भी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा खुशकी का इलाका जिसके तीन जानिब पानी हो और एक जानिब खुशकी का इलाका हो, उस इलाके को जजीरा नुमा इलाका कहते हैं। भारत को भी आप देख रहे हो कि भारत का जो निचला इलाका है, यह इलाका जो है आपके तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद आप ये भी देख रहे हो कि एक तरफ जो है इसका खुशकी का इलाका है। तो ये इलाके को हम जजीरा नुमा कहते हैं, या ऐसे इलाके को जिसके तीन जानिब पानी और एक तरफ खुशकी का इलाका हो, उसे हम जजीरा नुमा कहते हैं। भारत के इसीलिए जुनूबी इलाके को जजीरा नुमा भारत के नाम से जाना जाता है। अब ये बात समझ लीजिए कि आप नक्शे में देख रहे हैं कि जहां पर भारत का शुमाली मैदानी इलाका खत्म होता है, मैंने छोड़ दिया था उसको कि वहां से कौन सा इलाका शुरू होगा। जी, तो वहां से कौन सा इलाका शुरू होता है? भारतीय जजीरा नुमा इलाके की शुरुआत वहीं से होती है। हिमालय जहां खत्म हो रहा है, हिमालय का इलाका, मैदानी इलाका शुरू हो रहा है, मैदानी इलाका खत्म हो रहा है, जजीरा नुमा इलाका शुरू हो रहा है। गरज ये जजीरा नुमा इलाका, यहां आप तस्वीर में देखिए कि शुमाल से जुनूब की जानिब जब ये आ रहा है तो पतला होता जा रहा है, तंग होता जा रहा है। कैसा होता है रे? पतला और तंग होता जा रहा है। इसके शुमाल में, ये जो शुमाली इलाका है, इस शुमाल में बहुत ही कदीम पहाड़ी इलाका है। उस पहाड़ी इलाके का नाम है कोह अरावली। क्या नाम है? कोह अरावली। तस्वीर में भी आपको दिख रहा है कोह अरावली। गरज ये कोह अरावली जो है, ये कदीम लहरिएदार पहाड़ है। कैसा पहाड़ है? जी, कदीम लहरिएदार पहाड़ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के शुमाल में कोह अरावली, मगरिब में बहरे अरब, तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको, जुनूब में बहरे हिंद और मशरिक में बहरे बंगाल या खलीज बंगाल। ये पूरा इलाका हो जाता है हमारा। और ये पूरा इलाका चूंकि तीन जानिब पानी से घिरा है, एक तरफ खुशकी का इलाका है, इसलिए इसको जजीरा नुमा भारत के इलाके के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा चौथा इलाका आता है और वो है भारत का साहिली इलाका। यह था हमारा 3 और यह है हमारा 4, साहिली इलाका। तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके से भारत का साहिली इलाका है। गरज भारत का जो साहिली इलाका है, यह साहिली इलाका यहां गुजरात से शुरू होता है और गुजरात से शुरू होकर यह आपके मगरिबी बंगाल तक के, मगरिब और मशरिक दोनों इलाकों को कवर करता है। जुनूब के अंदर भी थोड़ा आता है। गरज ये 3 तरफ से जो है साहिल का इलाका है, जिसकी लंबाई
किताब के एतबार से 7,500 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप एटलस को देखते हो, गूगल में देखते हो और इसकी हकीकी मालूमात लेते हो लंबाई की, तो इसकी हकीकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ब्राजील से 25 किलोमीटर के करीब ही जो है इसकी लंबाई ज्यादा है। लेकिन किताब में जो आपको दिया गया है, दोनों के दरमियान में 100 किलोमीटर का डिफरेंस बतलाया गया है, तकरीबन फर्क बतलाया गया है। गरज भारत के इस साहिली इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है मगरिबी साहिली इलाका और दूसरा है मशरिकी साहिली इलाका। अब ये जो मगरिबी और मशरिकी ये 2 साहिली इलाके हैं, तो पहले हम मगरिबी साहिली इलाके को देखेंगे। नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है कि मगरिबी साहिली इलाका बहरे अरब से मुत्तसिल है। फिर दूसरी बात कि मगरिबी साहिली इलाका चट्टानी है। कैसा है? चट्टानी है। तीसरी बात, मगरिबी साहिली इलाके की जो चौड़ाई है वाइड, वो बहुत कम है। चौथा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, बल्ले से निकली हुई गेंद जैसे ही निकलती है, स्लिप वाला डर के ऐसे जो है कैच लेता है, देखा है आपने। लेकिन दूर वाला आराम से लेता है, दौड़ के लेता है, भाग के लेता है। लेकिन यहां स्लिप में रहने वाला डरता है कि कहीं लग ना जाए, क्योंकि जैसे ही बल्ले से गेंद निकलती है बहुत तेज रफ्तार होती है। तो वैसे ही मगरिब के अंदर जो दरिया गिरते हैं वो बहुत तेज रफ्तार होते हैं, और तेज रफ्तार होने की वजह से ये अपने साथ लाए हुए मादों को लेकर डायरेक्ट बहरे अरब में शामिल हो जाते हैं। यहां कोई डेल्टा इलाका वगैरह वजूद में नहीं आता। यहां तेज होने की वजह से कटाव होता है जमीन का, और इस कटाव की वजह से खाड़ियां वजूद में आती है, जैसे माहिम की खाड़ी, बांद्रा की खाड़ी, थाना की खाड़ी, रत्नागिरी की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियां आपने नाम सुने हैं। मुमरा की खाड़ी भी वही, हमारे मुमरा में खाड़ी पाई जाती है। तो ये जो तेज रफ्तार दरिया है, इन दरियाओं की वजह से यहां पर खाड़ियां वजूद में आती है। चूंकि ये तेज रफ्तार दरिया होते हैं, 5वां पॉइंट, इसलिए ये डायरेक्ट बहरे अरब में जाकर गिरते हैं, और यहां पर कोई डेल्टा इलाका वजूद में नहीं आता है। लेकिन इसके बरखिलाफ जब हम नक्शे में देखिए आप, जब हम इस मशरिकी साहिली इलाके में आते हैं, तो इस मशरिकी साहिली इलाके में मगरिब से अलग मामला होता है। मगरिब में बहरे अरब से मुत्तसिल है, मशरिक में किससे मुत्तसिल है? राइट, बिल्कुल सही, बहरे बंगाल से मुत्तसिल है। किससे मुत्तसिल है? बहरे बंगाल से। और ये जो साहिली इलाके हैं, ये दरियाओं के इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आए। दरियाओं का इज्तिमाकारी का अमल क्यों हो रहा है? मैदानी इलाके से दरिया आ रहे हैं, मैदानी इलाके में जो है बिल्कुल प्लेन इलाका है, ढलान नहीं है, दरिया बह रहे हैं लेकिन सुस्त रफ्तारी से बह रहे हैं। बल्ले से निकली हुई गेंद बाउंड्री पर जाकर रुक जा रही है, खिलाड़ी सोच रहा है चौका जाएगा, लेकिन वो तो बेचारा जो है बाउंड्री के पास ही बॉल पड़ी है। वैसे ही ये जो मादे अपने साथ बहाकर लाते हैं, ये मादे दरिया में गिरने की बजाय उससे पहले ही जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर डेल्टा इलाका वजूद में आता है। और मैंने अभी अभी आपसे बात की थी कि दुनिया का बड़े-आज़म एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका कौन सा है, तो अभी बच्ची ने बताया कि जो है सुंदरबन, सुंदर खूबसूरत, और बन यानी जंगल, मराठी, जी जी जी, बहुत अच्छे, खूबसूरत जंगल, हाँ बेशक, बहुत ज्यादा खूबसूरत जंगल,
हाँ बेशक, बहुत ज्यादा जंगलाती इलाका भी है ये, यहां पर शेर भी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। खैर, तो हम देख रहे थे कि यहां पर इज्तिमाकारी की वजह से डेल्टा इलाका वजूद में आ जाता है और मशरकी इलाकों की जो साहिली इलाके हैं इनकी चौड़ाई मगरबी इलाकों के साहिली इलाकों से काफी ज्यादा है। अजीज तलबा, अब हम देखेंगे भारत का 5वां हिस्सा जज़ायर। जी, क्या देखेंगे? जज़ायर। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं कि भारत को 2 तरह के जज़ायर हासिल है। कितनी तरह के हैं? 2 तरह के, मगरिबी भी है और मशरिकी भी है। अब मगरिबी और मशरिकी बोलेंगे क्या? नहीं, फिर क्या बोलेंगे? यस, बिल्कुल सही, बहरे अरब के जज़ायर और बहरे बंगाल के जज़ायर। तो ये 2 तरह के जज़ायर है। वैसे तो साहिली इलाके के करीब में बहुत सारे छोटे बड़े जज़ायर जो है पाए जाते हैं, जिनका शुमार साहिली जज़ायर के ग्रोह में किया जाता है, लेकिन मशरिक और मगरिब में बहरे अरब में और मशरिक में बहरे बंगाल में एक एक जज़ायर का मजमुआ भारत के हिस्से में है, भारत के जमीनी इलाके से जुड़ा हुआ है। गरज हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये हिस्से में मशरिक में अंडमान निकोबार, ये 2 जज़ायर पाए जाते हैं जो बहरे बंगाल में है, और ये बहुत सारे जज़ायर का मजमुआ है। उसी तरीके से बहरे अरब में लक्षद्वीप के जज़ायर कहलाते हैं, कहते लक्षद्वीप के जज़ायर का मजमुआ पाया जाता है। गरज आपको यह बतला दूं कि अगर हम बहरे अरब में पाए जाने वाले लक्षद्वीप के जज़ायर के बारे में मालूमात हासिल करें तो ये जज़ायर मोंगो की चट्टानों से वजूद में आए हैं। कहां से वजूद में आए हैं? मोंगो की चट्टानों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं सूरह रहमान में आयत नंबर 22, यखरजू मिनहुमल लुलु वल मरजान फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि इनमें मोती और मोंगों के जखीरे पाए जाते हैं और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। गरज ये जो मोंगों के जज़ायर है, इनका जिक्र सूरह रहमान में भी आया, जैसे कि मैंने आयत के साथ आपको बतलाया। गरज ये मोंगे के जज़ायर न ज्यादा वसी है न इनकी बुलंदी ज्यादा है, लेकिन जब हम मशरिक में आ जाते हैं तो मशरिक में बहरे बंगाल में मौजूद अंडमान निकोबार के जज़ायर का जो मजमुआ है, ये आतिशफिशानी जज़ायर का मजमुआ भी कहलाता है। कौन से जज़ायर का? आतिशफिशानी जज़ायर का। ये जज़ायर वसत में माशाअल्लाह काफी बड़े हैं और इनकी शक्ल जो है हलाली है, चांद की तरह है, कंगन नुमा है। अंडमान निकोबार के जज़ायर, जैसे कि आप नक्शे में देख रहे हो काफी देर से, कि जज़ायर अंडमान निकोबार, इन जज़ायर के मजमुए में एक जजीरा है बेरन। नक्शे में देखिए, जजीरा बेरन, ये जिंदा आतिशफिशा की वाहिद मिसाल है भारत में। इस सबक को हम यहां रोकते हैं। इंशाअल्लाह इस सबक का दूसरा हिस्सा नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।
लेकिन उस वक्त तक के आप सबसे एक दरखास्त कि अगर सबक पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक के आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे इसे और लोगों तक के शेयर करोगे, तो हो सकता है मेरी ये छोटी सी मेहनत, छोटी सी कोशिश लोगों तक के पहुंचेंगी, तालबात को फायदा पहुंचेगा। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अल्लाह हाफिज।